गुड मॉर्निंग गाइस। सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने की हुई है मेरे साथ, तो वीडियो के ही थ्रू मैं आपके रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक को रिप्लाई करने लगूँगी तो बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है कि मैं किस किस को, और टाइम वेस्ट भी होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं बल्कि ये भी साथ में बोलती हूँ कि अगर कुछ ऐसे शब्द मैं यूज़ कर लूँ जो सही ना हो तो प्लीज़ मेरे को गाइड भी करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जितना मुझे सिखाया है, जितना मैंने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ अपने काम के प्रति भी, और जो भी अपना नॉलेज है। कल मेरे से एक कैंडिडेट ने पूछा, और एक नहीं क्यों, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास ये क्वेरी आ रही है कि मैडम आप जो भी रिक्वायरमेंट्स डालती हैं स्टेटस में, तो नॉन एचपी के कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये देखिए आपकी, ये कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिनको नॉन एचपी कैंडिडेट चाहिए होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कईयों को एचपी के कैंडिडेट चाहिए होते हैं, कईयों को नॉन एचपी कैंडिडेट चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पर्टिकुलर नॉन एचपी की ही रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एचपी की भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो एचपी के कैंडिडेट चाहिए मुझे, वो चाहिए फार्मा प्लांट के लिए, नॉन एचपी के कैंडिडेट भी मुझे फार्मा प्लांट के लिए ही चाहिए। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि आप क्यों प्रेफर करते हैं, तो अगर मैं आपको अपने शब्दों में रिप्लाई कर रही हूँ, कंपनी के शब्दों में मैंने आपको रिप्लाई कर दिया कि उनकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है ये, तो मे बी कंपनी वाला रिप्लाई तो आपको समझ आ गया कि कंपनी की ही रिक्वायरमेंट है कि हमें एचपी के कैंडिडेट चाहिए। आप दुकान जाते हैं तो एक ही कलर की चीज़, एक ही शेप की, अगर आपने अपने लिए ड्रेस लेनी है, अब वही ड्रेस एक 5,000 में है, एक 3,000 में, एक 2,000 में, एक 1,000 में भी है, और सेम कलर सेम कपड़ा, आपको थोड़ा बहुत भी उसमें फ़र्क नहीं लगेगा, सेम डिज़ाइन, आप उसमें जज कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। उसमें से जज कर पाओगे आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम बस ये देखेंगे कि हमने चीज़ लेनी है, तो वैसा ही होता है। लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हम उसमें हमने 1,000 वाला लेना है, 2,000 वाला लेना है, 3,000 वाला लेना है, लेकिन हमने जो हमारी पसंद होगी ना, वो हमें नेचुरली ही पता होगी कि हमारी पसंद कौन सी है। पता नहीं 2,000 वाली है, 3,000 वाली है, क्योंकि हमने पॉकेट भी देखनी है और अपनी ज़रूरत भी देखनी है, हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना है। तो वैसे ही आप इन चीज़ों को ले लीजिए कि अपनी अपनी पसंद होती है। हम कहीं भी जाते हैं अपनी ही पसंद की चीज़ लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, दूसरों के कहने पर तो नहीं लेते हैं। तो हम कंपनी को ये तो नहीं बोल सकते कि सर आप एचपी कैंडिडेट ले लो, आप नॉन एचपी ले लो, आप प्रोडक्शन के बजाय क्यूए का कैंडिडेट ले लो। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो प्लीज़ होप सो कि जो मैंने रिप्लाई किया है शायद आपको समझ आ गया हो, फिर भी नहीं आया होगा, पता नहीं मैंने कैसे किया है, लेकिन अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ मेरे को दोबारा बताना, मैं दोबारा दूसरे तरीके से आपको रिप्लाई कर दूँगी। लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, सिंपल सी बात है कि अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस देख कर जाता है, कंपनी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जाता है ना, तो अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक छाप छोड़कर ही जाता है। अब पर्टिकुलर ये मत बोलिए, कुछ कंपनीज ऐसी है ना, उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी हुई है किसी कैंडिडेट ने, मतलब चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लो, स्टेट वाइज ले लो, कि खुद कंपनी बोलती है कि मैडम जी हमें इस स्टेट का कैंडिडेट नहीं चाहिए, प्लीज़ आप हमें फॉरवर्ड मत करना। ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा। हमें तो वैसे ही काम करना है क्योंकि हमने मार्केट में रहना है डियर। तो प्लीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ अगर एक जगह एक रास्ता बंद होता है तो 100 तो और भी खुले होते हैं ना। क्यों, हमने जिस रास्ते के लिए बनाई है छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते बंद नहीं होते हैं, एक के बजाय 100 और खुलते हैं। तो वहाँ क्वेरी करने के बजाय, वहाँ दिमाग खपाने के बजाय, वहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय ना, प्लीज़ बस फोकस करना
जाना है अपने टारगेट पर, अपने काम पर, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कीमती, पैसों से ज़्यादा कीमती तो टाइम हो गया है। हमें टाइम ही नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में होता था कि हम टाइम निकाल लेते थे, ढेरों घंटे बैठे रहते थे हम लोगों के पास, फिर भी टाइम निकालते थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।